हेलो प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल गर्व क्लासेस में। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जो अपकमिंग वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो हमारा ये वीडियो है ना, इसमें हम मुख्य रूप से तीन चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं। पहला होगा हमारा आर्टिकल 246A, जो कि स्पेशल प्रोविजन रिटर्न है जीएसटी में। उसके बाद हम आपको मीनिंग समझाएंगे इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई। जनरली आज तक हमारे बीच में यही नॉलेज है, हम यही समझते हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब हो गया कि वह सप्लाई जो एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है, और इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब हो गया कि वह सप्लाई जो हमारे राज्य के अंदर होता है, यानी एक जिला से दूसरे जिले, एक जगह से दूसरे जगह राज्य के अंदर में होगा तो वो इंट्रा स्टेट हो जाएगा, और एक राज्य से दूसरे राज्य हो जाएगा तो वो इंटर स्टेट हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद हमारा पूरा का पूरा जो नॉलेज था, जो एक तरह से कहेंगे गलत नॉलेज था, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जो सही नॉलेज है, जो सही मीनिंग है इंट्रा स्टेट सप्लाई का और इंटर स्टेट सप्लाई का, वो हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इसके अलावे हम लोग जानेंगे आज 269A सेक्शन, या माफ कीजिए आर्टिकल 269A। 269A में क्या है, आज उसकी डिटेल हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अब दोस्तों ये देखते हैं कि ये आर्टिकल 246A है। अब इस आर्टिकल 246A को दो भाग में बांट दिया गया है। एक का नाम दिया गया है आर्टिकल 246A क्लॉज 1, ठीक है। दूसरा दिया है आर्टिकल 246A क्लॉज 2। अब आर्टिकल 246A क्या है, क्लॉज ए क्या है, ठीक है, और क्लॉज 2 क्या है। तो ये जो हो गया ना, ये अपना हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, और ये क्या हो गया इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे जो अपना आर्टिकल 246A है, हम लोग जानते हैं कि यही वो आर्टिकल है जिस आर्टिकल से के थ्रू इंडिया में जीएसटी आया था। इस पे हम लोगों ने पहले ही बहुत सी चर्चा कर रखी है। अगर आप वो हमारी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका भी डिटेल डाल दूंगा, आप वो वीडियो बिल्कुल देख लेना, ताकि जो भी नॉलेज हो या जो चीज़ आपको छूटे, जो मतलब आर्टिकल 246A को लेके जो भी कंफ्यूजन आ रही होगी अगर आपको, अगर आपने हमारे वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा दिक्कत होगी समझने में। तो मैं इसी वीडियो के लिंक में आपको आर्टिकल 246 के बारे में जिस वीडियो में मैंने क्लियर करा है उसके बारे में बता दूंगा। वैसे अगर आप इस वीडियो को अभी जस्ट देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज क्लियर कर देता हूं कि आर्टिकल 246 वह आर्टिकल है जिसके थ्रू इंडिया में जीएसटी आया, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो भी टैक्सेशन इंडिया में आ रहे थे वो लिस्ट नंबर 1 के 97 नंबर एंट्री से आ रहे थे, लेकिन इसके लिए पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ा और नई आर्टिकल लेके आए, आर्टिकल 246A, और इसी के थ्रू हमारा जीएसटी आया। अब हम उसी को और डिस्क्राइब करने वाले हैं आर्टिकल 246A को। तो जब आगे चल के इस आर्टिकल को दो भाग बांट दिया गया, क्योंकि वाजिब सी बात है कि हमारी जो टैक्स जो लेविड होती है वो होती है कि पहले ये डिसाइड कीजिए कि सप्लाई मतलब गुड्स या सर्विस, दोनों चीज का। जीएसटी में एक ही वर्ड दिया गया है सप्लाई, वो गुड्स के लिए भी, चाहे आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं या सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं, एक ही शब्द दे दिया गया सप्लाई। तो आप जब भी कोई सप्लाई करेंगे तो वो दो प्रकार से होंगे, या तो आप इंटर स्टेट करेंगे या आप इंट्रा स्टेट करेंगे। तो अब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को भी बाइफर्केट करने के लिए उन्होंने क्लॉज डाल दिया। क्लॉज क्या डाल दिया, आर्टिकल 246A क्लॉज 1 वो हो गया आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरा हो गया 246A क्लॉज 2 वो हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। कोई दिक्कत, चल देखते हैं। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है इसमें लॉ कौन बनाता है, लॉ मेड बाय
लॉ मेड बाय, मतलब लॉ कौन बनाता है? तो इंट्रा स्टेट में जो लॉ बनाती है वो आपको एसजी, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं लेकिन आप समझ जाना, ये एसजी का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। अब मैं यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पे नीतीश सरकार बिहार में मत समझ जाना। मेरे कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट मतलब हो गया आपको स्टेट असेंबली, क्योंकि आप पता है कि स्टेट में जो आपको टैक्स बनाती है वो असेंबली बनाती है ना। चलिए अच्छा, इसको मैं स्टेट असेंबली ही कर देता हूं। स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट ये दोनों बनाती है आपको इंट्रा स्टेट सप्लाई में लॉ को, जबकि इंटर स्टेट जो है इसमें लॉ मेड बाय ओनली है पार्लियामेंट। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड। और जो अपना स्टेट का जो है ये मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई, इस पे टैक्स कौन सा अप्लीकेबल होगा? तो इस पे 3 टैक्स अप्लीकेबल होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन? SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST, सेंट्रल गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स, एंड UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जैसे इंटर स्टेट टैक्स आ गया तो इस पे IGST, ठीक है। और लेकिन 5 ऐसे आइटम है जिसकी सप्लाई पे अभी GST नहीं है, उसे अभी GST के दायरा से बाहर रखा गया है, लेकिन इन फ्यूचर में वो आपको वो GST में कवर हो सकते हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं उनके नाम। तो जैसा कि आप यहां बोर्ड पे देख पा रहे हो, 5 ऐसे पेट्रोलियम के आइटम है जिस पर GST अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर उस पर GST आ सकते हैं और उस पर GST आएंगे। कौन कौन से हैं वो आइटम? तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि पहला अपना है पेट्रोलियम कर्ड, पेट्रोलियम क्रूड, ये हो गया पहला। हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस और एविक्शन टरबाइन फ्यूल। ये जो 5 आइटम है ना, इन 5 आइटम पे अभी GST नहीं है। आप यहां देख पा रहे हो मैंने लिखा है कि GST ऑन दिस गुड्स अप्लीकेबल फ्रॉम व्हेन GST काउंसिल रिकमेंडेशन, मतलब जब GST काउंसिल इनका रिकमेंड करेंगे तब इस आइटम्स पे आपको GST अप्लीकेबल होगा। अभी इस पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ये आइटम कब आएगा, या फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अपना सर्कुलर जारी नहीं किया है, इसीलिए अभी पेट्रोलियम पदार्थों पे GST नहीं लग रहा। लेकिन इन फ्यूचर उस पर GST भी आएगा। अब एक चीज़ और है, मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी इस चीज़ को क्लियर करा था और अभी भी कर रहा हूँ कि आपको पेट्रोलियम पे तो GST इन फ्यूचर आ सकता है, लेकिन वाइन पे GST अभी नहीं, कभी नहीं, उस पर GST कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो मैं आपको बता चुका था कि उस पर आपको कस्टम लगता है और वो स्टेट गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू का एक पार्ट है, और बाकी क्या है उस पर हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। और लेकिन अभी ये आप समझ लो कि इन 5 चीज़ों पे GST जो है आपको वो अभी नहीं, लेकिन बाद में आ सकता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई, दोनों के बीच में आज तक हम लोग यही समझते आए हैं कि अगर विद इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरे का सप्लायर होता है तो वो इंटर स्टेट है, और स्टेट से बाहर गया तो वो इंटर स्टेट हो गया। लेकिन ये ना अधूरी नॉलेज है, तो आज हम लोग जानने वाले हैं
कि मीनिंग क्या है। अगर मैं बात करूं तो मीनिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड जीरो रेटेड सप्लाई, देखते हैं क्या है ये। इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है। अब ये जो आता है, ठीक है, ये आपको आता है सेक्शन 8, 7 और सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट। जो अपना IGST एक्ट है ना, उसमें जो सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 16 जो IGST एक्ट का है, वो इसके बारे में पूरी तरीके से क्लियर कर रखा है। अब इसमें हम आज बेसिकली जानते हैं, चलिए चलते हैं हम सेक्शन 7 के पास, और सेक्शन 7 से पूछते हैं कि भैया सेक्शन 7 आप मुझे ये बताओ कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। तो सेक्शन 7 कहता है कि भैया आपके बच्चे तो बोल रहे हैं कि जो स्टेट के अंदर, जो विद इन स्टेट में जो आपको मानिए सप्लाई होगा, स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरे जगह, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको सप्लाई होगा, वो आपको इंटर स्टेट सप्लाई है। तो मैंने कहा कि भैया सेक्शन 7 बच्चे गलत थे, उनको जानकारी नहीं है, सही चीज क्या है वो आप बता दो। अब जा देखिए सेक्शन 7 क्या बता रहा। सेक्शन 7 बता रहा, चलिए ये मानिए हो गया अपना बिहार, ठीक है, और ये हो गया यूपी, है ना, और ये यहां से ये हो रहा सप्लाई मानिए, ठीक है। अब ये जो सप्लाई हो रहा, ठीक है, इसमें क्या अप्लीकेबल है। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये तो क्लियर है, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा तो IGST लग जाएगा, ठीक है। ये मानिए सहरसा है, और ये मानिए पटना है। अब ये क्या होगा सप्लाई, सर ये तो SGST और साथ में CGST हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो अपना जानकारी है ना, ये बेसिकली वर्क करती है, बेसिकली काम करता है, तो चलिए ठीक है। लेकिन जब हम एक स्टैंडर्ड लेवल पे इसको डिफाइन करेंगे ना, तो वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि बिहार से मान यूपी जा रहा तो IGST लगेगा, और सहरसा से मानिए पटना जा रहा तो SGST CGST लगेगा। क्यों लगेगा भैया, ये क्लियर करो ना। अच्छा सर ये तो फंसा दिया आपने कि क्यों लगेगा, चलिए देखते हैं क्यों लगेगा। GST में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाएगा तो भैया IGST लगा दो, और एक जिला से दूसरे जिला जाएगा तो SGST CGST लगा दो, कहीं नहीं है। तो फिर क्या है सर, बताते हैं। वहां पे चलता है LOS और POS का कॉन्सेप्ट। अब सर ये नया क्या आ गया, LOS और POS। तो दोस्तों LOS का मतलब होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर,
और पीओएस का मतलब होता है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा सर, तो कहने का मतलब कि जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, हम कहां सप्लाई दे रहे हैं ये कोई मतलब नहीं रखता, हमारा सप्लाई कहां माना जाएगा वो मतलब रखता है। सर थोड़ा और क्लियर कर दो। चलिए, मैं ये वीडियो बनाया, क्या इस मेरे वीडियो को केवल बिहार के लोग ही देख रहे होंगे? नहीं, बिहार से बाहर के लोग भी देख रहे होंगे। तो क्या मेरी सर्विस केवल बिहार में ही है? नहीं, बिहार से बाहर भी है। अच्छा, तो कहने का जरूरी नहीं है कि ये मैं प्लेस ऑफ सप्लाई कहां दे रहा हूं, ये कहां माना जाएगा। सर इसको और थोड़ा क्लियर डिफाइन कीजिए। बिल्कुल करते हैं। अब जरा देखिए, ये मानिए स्टेट है, ठीक है, मैं यहां पे हूं, मानिए सहरसा में, SAH, ठीक है, मैं सहरसा में हूं और यहां एक पार्टी है आपको दिल्ली का, दिल्ली का, ये हमको बोल रहे हैं कि मेरा एक सामान है, आप यहां से लेके यहां इसको ना दरभंगा पहुंचा दो। ठीक है, मैं सर्विस किसको दे रहा हूं? दिल्ली में, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना जाएगा? बिहार के अंदर। क्या लगाओगे, IGST या फिर SGST CGST? जी, ऐसी केस में SGST और CGST ही लगेगा। जरूरी नहीं है कि वो सर्विस कहां दे रहे हैं, डिपेंड ये करता कि सर्विस कहां माना जाएगा। ये चीज क्लियर अपना सेक्शन 7 में क्लियर रूप से कहा गया है IGST एक्ट का। तो आप ये मत समझ लेना कि स्टेट के अंदर है या स्टेट के बाहर है। अब चलिए, अब ठीक इसी को अपोजिट अगर लेते हैं तो यहां पे हमारा है, आपको यहां पे है, आप मान लेते हैं भागलपुर, ठीक है, यहां पे है भागलपुर, यहां पे भागलपुर, और ये पार्टी हमारा हो गया मानिए मुंबई का, ठीक है, और ये पार्टी का कहना है मुंबई वाले को कि आप एक काम कीजिए, ये माफ कीजिएगा, यहां पे एक पार्टी है पटना का, ठीक है, विद इन आपको स्टेट के अंदर है ये दोनों जगह, लेकिन ये पटना वाला ऑर्डर दे रहा है कि मेरा एक गुड्स है, इसको भेजना है दिल्ली। क्या एप्लीकेबल करोगे? ऑर्डर दे रहा है पटना का पार्टी विद इन स्टेट वाला, लेकिन सप्लाई जा रहा है दिल्ली, क्या एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, IGST अप्लाई होगा। तो मैं आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि ये मत देखो कि सर्विस हम किसको दे रहे हैं, ये देखो कि सर्विस कहां प्रोवाइड हो रही है। और GST ने क्लियर कहा कि हम ये नहीं जानते सर्विस कहां प्रोवाइड, डिपेंड करता है कि आपका सर्विस कहां माना जाएगा, किसे माना जाएगा। जी हाँ, मैं यूज कर रहा हूं माना जाएगा, कहने मतलब जो आपका जो सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, वो कहां माना जाएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब मानने के मुझे ये नहीं कुछ भी मान लेना, उसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ही सेक्शन 7 में क्लियर है। तो कोई कंफ्यूजन? तो अब इसको हम और डिस्क्राइब करते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख रहे होंगे कि सेक्शन 8 ये भी IGST एक्ट का पार्ट है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि सेक्शन 7, 8, 16 ऑफ IGST एक्ट।
तो ठीक उसी तरीके से सेक्शन 8 भी आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 7 भी आईजीएसटी एक्ट का पार्ट है। लेकिन सेक्शन 8 क्या कहता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और सेक्शन 7 क्या बोलता है, इंटर स्टेट सप्लाई। कोई दिक्कत है ना। और अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो इसका डिफिनेशन बच्चों दिया गया है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। क्या होगा, सेम स्टेट या फिर सेम यूटी, ठीक है। कोई दिक्कत, और बच्चों इस पे टैक्स का स्ट्रक्चर क्या आएगा, इस पे टैक्स का स्ट्रक्चर आएगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेम यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करूँ तो, और यहाँ पे फिर सीजीएसटी और प्लस यूटीजीएसटी। मतलब अगर बात करूँ सेम स्टेट में तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और सेम यूटी में तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। अच्छा, ये जो सीजीएसटी है ये कहाँ का इनका टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये जो टैक्स है ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। और जो यूटीजीएसटी है ये भी हो गया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को कौन लीड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां तक में कोई दिक्कत दोस्तों, अगर इन चीज़ों में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप अपना कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर डालिएगा। अब बात कर लेते हैं इंटर स्टेट सप्लाई की। इंटर स्टेट सप्लाई अगर हम बात करें तो इसका भी आपको वही कहानी है कि LOS, लोकेशन ऑफ सप्लायर, समझ जाएंगे ना कि लिखना पड़ेगा, लिख दें, चलिए। लोकेशन ऑफ सप्लायर है ना, और प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये दोनों जो है ये दोनों डिफरेंट जगह होगा। मतलब इन दोनों की जो डिफरेंट होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई अलग होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट होगा, तब जाके ये होगा इंटर स्टेट सप्लाई। ये पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसमें कुछ इसके डिस्क्रिप्शन है या इसको डिटेल दिए गए कैसे मानेंगे। तो इससे पहला है कि टू डिफरेंट स्टेट, यानी या तो वो टू डिफरेंट स्टेट होंगे या फिर वो या टू डिफरेंट आपको वो यूटी होगी, कोई दिक्कत, या फिर आपको टू डिफरेंट कंट्रीज होगी। या फिर आपको सप्लाई टू SEZ, सप्लाई टू ECZ, या फिर सप्लाई बाय ECZ। सर ये ECZ क्या होता है ये तो बता दो आप जरा। तो दोस्तों ECZ का मतलब होता है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अच्छा, ई नहीं SEZ,
SEZ, है ना। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर भले ही विद इन स्टेट भी है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आ रहा, SEZ के अंदर आ रहा, तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा। दोस्तों जीएसटी में एक पूरा का पूरा चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। जब हम लोग उसको कवर करेंगे ना, तो फिर इन पूरी डिटेल को हम लोग वहाँ फिर से रिवाइज करेंगे। लेकिन ये आप अभी बेसिक समझते चलो कि क्या होता है एग्जैक्ट में। और जब इन पे कौन सी टैक्स का अप्लीकेबल होगा, इन पे जो टैक्स लगेगा ना वो अपना हो जाएगा IGST, कोई दिक्कत। और ये जो IGST जो है ये आपको किसको पेमेंट होगा, ये IGST पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये किनको पेमेंट जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बात करते हैं दोस्तों अब नील रेटेड सप्लाई की। ऐसे सप्लाई नील नहीं, जीरो रेटेड, याद रखिएगा। जीरो रेटेड सप्लाई नील रेट सप्लाई और एग्जेम्प्ट, ये तीनों अलग अलग चीज है। नील रेटेड अलग है, जीरो रेटेड अलग है और एग्जेम्प्ट अलग है। उसके बारे में बताएंगे आपको, लेकिन वो आगे चल के। लेकिन अभी आप ये बिल्कुल समझ लो कि ये तीनों चीज अलग अलग है। तो हम बात करने वाले हैं अभी जीरो रेटेड की। चलिए कुछ देखते हैं दोस्तों। कुछ ये पूरा इंडिया का नक्शा नहीं बना रहा हूं, मैंने कुछ पार्ट ही बस बना रहा। ये अपना इंडिया है, ठीक है। और हम इंडिया से सप्लाई किसी दूसरे कंट्री में कर रहे हैं। ये अपना हो गया दोस्तों एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। मतलब इंडिया से माल का या सामान का या सर्विस का दूसरे देश में जाना, ये हो गया एक्सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया आपको एक्सपोर्ट। इस एक्सपोर्ट पे जो जीएसटी है ना वो जीरो है, कोई दिक्कत, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई है। या फिर अगर इंडिया में ही कहीं SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इन दोनों के बीच का जो ये सप्लाई करेगा आपको, ये सप्लाई भी आपको जीरो रेटेड सप्लाई ही होगा, कोई दिक्कत। तो ये चीज आप समझ लेना कि अगर हम इंडिया से कहीं बाहर अगर सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट है वो, और उस पे जीएसटी जीरो रेटेड है। उसी प्रकार अगर इंडिया में कहीं स्पेशल इकोनॉमी जोन है तो वहां भी आपको जीएसटी का कोई भी टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा, जीरो रेटेड पे वो सप्लाई होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ आई हो, तो प्यारे दोस्तों आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो अपना मनोबल और ज़्यादा बढ़ता है और आपके लिए और
बेहतरीन जानकारी लाने को दिल और ज़्यादा करता है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं करा तो वो भी प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय।